70 वाले में थे। आप कहाँ थे? हम मथुरा से गए थे। मथुरा से? मथुरा बनकोट थी और रात को ही मूव हो गई, पठानकोट पहुंच गए। वहाँ रहे 2-3 दिन, फिर अगले दिन फैर खुल गया, फिर हम सांबा पहुंच गए। सांबा सेक्टर? हाँ जी, वहाँ झाड़ियों में हमारा कैमोफ्लेज हो गया। वहाँ जो कोई भी एम्यूनिशन खराब होता था उसको रिपेयर कर देते बस। ठीक। तो देखिए, मैंने जैसा कहा, देश में एक माहौल युद्ध का, देखिए कोई भी युद्ध अच्छा नहीं होता। युद्ध कोई किसी चीज का कोई समाधान भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके देश को और देश के नागरिकों को अगर ऐसी तनाव की स्थिति आए तो युद्ध की मनोदशा में ले जाने के लिए ये सब जो उपाय हैं वो किए जाते हैं, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए देश का हर एक आम आदमी मानसिक रूप से तैयार रहे। बुधवार को जब मॉक ड्रिल होगी, आप भी अपने इलाके में जहां पर रहे, आप मॉक ड्रिल को देखें और समझें कि अगर इन केस, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर हवाई हमले होते हैं और इस तरह की स्थितियां आती हैं, तो अपने को बचाए रखने के लिए और अपनों को बचाए रखने के लिए उस समय आपको क्या क्या कदम उठाने, ये कल बताया जाएगा। वैसे सीमावर्ती इलाकों में इसका ज्यादा सघनता से किए जाने की बात है। बाबूजी, हाँ बताएं। फालिश पड़ा आदमी ज्यादा बोला तो जाना। फालिश पड़ी हुई है जी। अच्छा। ऐसा असर है, 71 वाली लड़ाई में था। अभी थे? हाँ जी। 63 नंबर साले में था जब इनकी आपस में लड़ाई हुई पूरी पाकिस्तानी पक्ष में की। तब ये हमारे यहाँ के गए थे टैंक। हम रहे वहाँ 6 महीने। जिन्हें मुक्ति बानी कह दे बे है, अपने वालों ने तहन तो वो बांधे रहे, स्टेन गन चलानी सिखा दी। मार का पड़ा, भग लिकड़े, फिर हम जा भाई लत्ता में जूम तक पड़ गई वहाँ। एक हम तो ये तुम्हारा ये पूरी पाकिस्तान में के पड़ा है, लास्ट में जो पड़ा है इसकी राजधानी है ढाका, और उसमें खोलना ये हम तो 11 किलोमीटर खोलना रह रहे, 20-21 किलोमीटर ढाका रह रहा। जब इस टाइम मिला कि यहीं से स्टॉप और पश्चिम पाकिस्तान के लिए चलो, बस वहाँ तो आगे हमारे टैंक इधर लद गए थे। देखो जी, उस लड़ाई में मैं पूरी में इन्वॉल्व रहा हूँ, पूरी में। हाँ। लेकिन मेरी दुर्दशा यूँ खराब ही क्या जी, मैं 14 महीने मेरे यहाँ किसी ने लेटर नहीं मिला। मेरा बाप ने कसम खा दी कि जमीन बिक लौंडा नौकरी नहीं करने देगा। नौकरी 4.5 साल ही कर पाया जी। युद्ध के बाद? हाँ जी, नहीं युद्ध ट्रेनिंग के बाद, युद्ध के बाद तो 150 साल ही रुक गया हूँ मैं वहाँ। बुढ़े न कर ना दे, स्पोर्ट्समैन भी सबड़े काम है। बाप ने छुड़वा दी नौकरी? बाप ने छुड़वा दी जी, क्या करना। लड़ाई पूरी लड़ी जब तक यह हुई है। मुझे नहीं पता सीज फायर कब हुआ, क्यों हुआ, सबने पता है। उसके 4 ईयर रह रहे, हमारे 12 ने पीछा कराया, अमृतसर पर गिरा लिए। उन्होंने जब लाल झंडे, सफ़ेद झंडे दिखा दिए कि लड़ाई में पाकिस्तान ने हाथ खड़े करे, जब भी लड़ाई सीज फायर हो गया जी। यहाँ तक तो मुझे पता, बाकी मेरा माइंड काम नहीं करता, किसी मैंने पता है मैंने बता दिया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अरे अब आप लोग 71 की लड़ाई तो 56 54 55 साल ऐसे ही हो गए, सब 75 80 की उम्र हो रहे, इतना ही याद है, इतना ही बोल रहे, इतना ही बहुत बड़ी बात है। बाबूजी, आप कौन कौन सी लड़ाई लड़े? 62, 1962, 62, 65, 71। अरे 62 की लड़ाई लड़े तो कहाँ इधर पहुंच गए, शतक में पहुंच गए 100 साल में। 90, 62 में मैं 58 का एनरोल्ड हूँ। सेना में 58 में गए थे? और 85 में आया हूँ लास्ट में। 40 साल तो पेंशन ले लिए और 30 साल नौकरी करी, 27 साल। आप ही लोग तो गवर्नमेंट का वो बजट खाली कर रहे हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। नेपाल सिंह, 27 साल नौकरी करो, 40 साल पेंशन लो। और नौकरी में 100 रुपए मिले। और नौकरी में तो 100 रुपए उस टाइम 37 37.5 रुपए तनख्वाह थी हमारी। 65,000 पेंशन आ रही? हाँ, पेंशन आ रही 65,000 करीब।
चलो, देश के लिए आप लोगों पे जितना खर्च हो जाए देश का उतना कम है। जो लोग सेना पे जितना खर्च हो जाए, वो तो मैंने मजाक की बात की, सेना पर और सेना में काम करने वाले लोगों को पूरा देश सैल्यूट करता है। जितना खर्च हो जाए वो हो जाए। देख रहे हो सब यहाँ भ्रष्टाचारी, यहाँ वहाँ घूस दुकान ले रहे हैं, उससे अच्छा है सब पैसा। तो अच्छा थोड़ा ही है, ये तो बैक होता है, देश बहुत पीछे हो जाएगा। लड़ाई लड़ना ये होता, आपस में होती रहती है। तो इलाज क्या है इनका? इलाज यही है बस, ये कभी पानी बंद हो गया, कभी खून बह गया, कभी यही है इलाज है। और क्या, ऐसी बकवास उधर से, ऐसी बकवास इधर से, यही बकवास बकवास मतलब यही वेस्टेज बात करना, मुंह का बम। 71 में कहाँ थे? लेकिन कैसे? एक बात तो है, इस बार पाकिस्तान के हालात तो बहुत खराब है। उनका एक मंत्री रात को 2 बजे उठ के आ गया, कह रहा मुझे जानकारी मिल गई इंडिया अटैक करने वाला। अब उसने रात ही कह दिया, 2 बजे उठ के आके कह दिया कि मुझे अभी अभी जानकारी मिल गई, बस इंडिया अटैक करने वाला। इसके बाद एक उनका बासित, क्या नाम है, वो आ गए अभी कल रात में या आज सुबह ही मैं देख रहा था, वो कह रहे 10 या 11 मई को इंडिया अटैक करने वाला। डेट वो खुद ही रख रहे, बताओ। सपने देख रहे हैं इनको सपने। अच्छा, वो ये क्यों चाहते हैं कि इंडिया अटैक करे, ये बताओ। अटैक यूँ करे कि उनकी जो सिविल जनता है वो परेशान है। सिविल वाले जो हैं वो उनकी आर्मी से बहुत परेशान है, और ये जो आतंकवादियों पाल रखे इस वजह से नहीं। देखो पाकिस्तान हमारा ही है, कोई दूसरा थोड़ी, हमारा ही देश है, वो यहीं से निकला हुआ। और दूसरी बात ये सुनने में आ रहा है वहां सेना वाले इस्तीफा दे रहे कि हम नहीं लड़ेंगे इंडिया से अगर अटैक हो जाए। देखो जी, अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि उन्होंने भी अपने देश के लिए कसम खाई है, तो कसम हमने भी खाई है। तो कसम वाली बात पड़ गई, तो भगोड़े निकल रहे पे। मैं तो सन 71 में यहाँ से बड़े थे हम तो, और फूलवाड़ी, चरखाई, नवाबगंज, फलासवाड़ी इधर से घूमते हुए घोड़ा घाट से वापस आए हम सन 71। मेरे पास तो गाड़ी थी, मैं तो नायक था उस टाइम। तो लड़े उड़े की पीछे ही थे? मैं तो लड़ाई वालों के लिए सप्लाई करता था, अम्युनिशन, क्लोथिंग, राशन, खाने का सामान, ये हमारा काम था, और क्या था। ये जो इस तरह की उसमें रहते वो थोड़ा सेफ रहते हैं, इन्फेंट्री तो नहीं, देखो हमको जो ज्यादातर खतरा रहता है एयर अटैक से। एयर अटैक जो करता है वो हम पर ही करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तोड़ देगा, सप्लाई तोड़ देगा, खाना नहीं मिलेगा, आर्म्स नहीं मिलेगा, लड़ेगा कैसे। सपोर्टिंग। तो अभी के जो हालात लग रहे हैं उसमें आपको लग नहीं रहा कि पूर्ण युद्ध नहीं हो? 4 में तो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना परेशान है, उसको लग रहा है कि अगर लड़ाई होगी तो वो जो मुल्क ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज, उसको अभी पैसा तो मिल नहीं रहा कहीं से, उसे तब कुछ अरब देश उसे कुछ मदद करने लग जाए, उसके साथ आ जाए, कुछ चाइना उसकी मदद के लिए आ जाए। चाइना तो कर रहा है, चाइना तो मदद कर रहा है, मगर बात यह है कि बाकी देश तो हमारे हैं। हाँ, इस बार तो अलग थलग पड़ा है, और इंडियन गवर्नमेंट की कूटनीतिक जो है, और देश में भी कुछ एक विपक्षी नेता जो वैसे हैं उनको छोड़ दीजिए, मोटे तौर पे सारे राजनीतिक दल भी एक साथ सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। बात यह है, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, आतंकवाद से तो वो हमें परेशान रखेगा ही हमेशा, और इस आतंकवाद से ही मोदी बोलता हमें, वो अभी बोला उन्होंने कुछ बहुत क्लियर बोला कि भाई आतंकवाद को अब समय आ गया खत्म करने का, खत्म करो। अब खत्म जब तो करे, 5 साल वो बैठे मार रहे हैं आराम से रोटी। वहाँ आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो अच्छा, ये 71 के माहौल को आपको कुछ याद है? और अभी नहीं, हम तो 71 के बाद वाले हैं, हम तो 84 में भर्ती हुए थे, तो लेकिन जो माहौल है, माहौल बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट की कूटनीति है वो भी देश में विदेश में बढ़िया काम कर रही हैं, और जो बाहर की कंट्री हैं वो भी इंडिया के साथ है,
और इंडिया में भी तकरीबन 14.5 लाख के करीब इंडियन आर्मी है और 1,40,000 के करीब एयरफोर्स है, 70,000 के करीब नेवी है और अरे वो तो हमारी कोई उनसे तुलना क्या है बताओ। स्ट्रेंथ मैं अभी देख रहा था उनका जो बजट है 5.5 लाख करोड़ रुपए का उनका बजट है। 8,80,000 करोड़ का बजट हमारा खाली उत्तर प्रदेश का है। तो आप इसी से समझ लीजिए आजकल वो बात थोड़ी नहीं है। अब तो